अब बेटा थोड़ा सा मेरी बात सुन लो, सामने देखेंगे सब लोग। बेटा ये जो स्ट्रक्चर है, चर्चा तो कर ली थी अपन ने कि इसमें भी कैसे अल्फ़ा बीटा बन सकते हैं। और ये जो अल्फ़ा बीटा फॉर्म आपको सामने दिख भी रहे हैं, ये अल्फ़ा बीटा फॉर्म बच्चों आपस में क्या कहलाएंगे? क्या बोल सकते हो आप इसको, एनोमर की एपीमर? बोलना पड़ेगा, किसी बच्चे को तो बोलना पड़ेगा अगर डाउट नहीं है आपको। एपीमर एपीमर एपीमर। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कन्फिग्रेशन केवल एक ही में अलग है और वो पहला नहीं है, इसलिए ये एनोमर नहीं कहलाएगा, हाँ एपीमर कहला सकता है। ठीक है। उसके बाद बेटा ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, चाहे हिवर्ट प्रोजेक्शन हो, चाहे नॉर्मल स्ट्रक्चर हो, हमारी ग्लूकोज में तो एक राइम चल रही थी। क्या राइम थी बच्चों? ओ एच एच ओ एच ओ एच, याद है? हेलो। यस सर। अब बच्चों को कई बार बोर्ड में जाके तो आप भूल ही जाते हो, तो इसमें फ्रुक्टोज में भी बच्चे चाहते हैं कि सर कुछ राइम दो। शायद कुछ ने बनाई ली होगी तो अच्छा है, जिसने नहीं बनाई उसके लिए मैं फ्रुक्टोज का हेवर्ट प्रोजेक्शन बनाना थोड़ा सा सिखा रहा हूँ, क्योंकि आगे ये आपको काम भी आएगा बोर्ड लेवल में भी, बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। इतनी बात तो हम कर ही चुके हैं सर कि ये 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर फुरान की तरह है, इसलिए फ्रुक्टोफुरानोस कहलाता है इसका हेवर्ट प्रोजेक्शन। ये भी हम जानते हैं साइक्लिक चीज़ प्लेनर होती है, तो उसके जो टेट्राहेड्रल कार्बन में एक ऊपर एक नीचे को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर नीचे। बेटा यहाँ पे लिखने का तरीका है, ये हो जाता है मेरा पहला कार्बन CH2OH, ये फर्स्ट कार्बन हो गया। फिर फर्स्ट के बाद अपन आगे बढ़े, ये 1 हो गया, तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और छठवां कार्बन भी ऊपर बना देते हैं बिना कुछ सोचे, पहले ये काम कर देने का। हेलो, यहाँ तक बना लोगे? ये मैं आपको ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ, है ना, फिलहाल मैं अल्फ़ा फॉर्म ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ। और क्योंकि मुझे पता है फ्रुक्टोज में एक में CH2OH होता है दूसरे कार्बन पे, तो दूसरे पे क्या होगा? OH। अब बेटा मैंने इसको ऐसे याद किया था कि जहाँ आपने OH बनाया है ना, OH को फिर ऑपोजिट ड्रॉ करते जाओ, ये ऊपर भी OH आएगा, फिर उसके ऑपोजिट ये नीचे भी OH आएगा, और उसके ऑपोजिट तो भरा ही हुआ है यहाँ पे ये, तो बस बात ख़त्म हो गई। बाकी जगह क्या लगेगा सर? बाकी जगह आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर देख क्या बता सकते हैं, ऑपोजिट साइड H लगेगा। हेलो, हेलो, बोलना पड़ेगा, यस बोलना पड़ेगा। यस तो सर। पहला और छठवें कार्बन को ऊपर बनाओ, और उसके ऑपोजिट जब OH बनाओगे तो OH OH को एक दूसरे के ऑपोजिट बनाते जाओ, कन्फिग्रेशन याद हो जाएगी। ये करने से आप जो भी बनाएंगे वो अल्फ़ा फॉर्म कहलाएगा, और सेकंड कार्बन में कन्फिग्रेशन डिफरेंट कर देंगे, मतलब OH को ऊपर ले जाएंगे, CH2OH को नीचे आ जाएंगे, तो ये बीटा फुरानोस बन जाएगा। हेलो, हेलो, बोलना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, हटा रहा हूँ, किसी को यहाँ पे तकलीफ़ नहीं है। सर ये क्यों बनवा रहे हो हेवर्ट प्रोजेक्शन? बेटा क्योंकि बोर्ड में तक आपको इसका काम आता है। किस रूप में? आइए अगले स्टामा, अच्छा मुझे बता दीजिए, मोनोसेक्राइड्स हमने स्टामाक डाला था ना बच्चों, कि ग्लूकोज ही को स्टामाक डाल दिया था? सर ग्लूकोज भी। ठीक है, तो ग्लूकोज भी स्टामाक होगा, फ्रुक्टोज भी स्टामाक होगा इन दैट केस। तो अगला स्टामाक लिखते हैं बेटा डाइसेक्राइड्स। अब डाइसेक्राइड्स तो हमने सर कई प्रकार के पढ़े हैं बेटा, वो सारे डाइसेक्राइड इसी के अंदर पढ़ेंगे। तो अगला स्टामक होगा हमारा डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड हम जानते भी हैं, फिर से बोल दे रहा हूँ मैं, डाइसेक्राइड उन कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है जो कि हाइड्रोलिसिस होने के बाद दो मोनोसेक्राइड्स में टूटते हैं। हेलो, यस सर। चलो, सबसे पहला डाइसेक्राइड बच्चों जो आपको, अच्छा वो अल्फ़ा बीटा फॉर्म फ्रुक्टोज बना लिया था ना सबने नोट्स में? यस सर। चलो ठीक है बेटा। यस सर। तो बेटा डाइसेक्राइड्स में सबसे पहला डाइसेक्राइड लिखते हैं कैपिटल ए, और पहला डाइसेक्राइड है हमारे लिए सुक्रोस। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालो तो हाँ बोलो, फिर लिखेंगे उस सुक्रोस में पॉइंट नंबर 1। यस सर। ठीक है। जहाँ भी आपने हेडिंग डाली है सुक्रोस, मैं चाहूँगा आप वहीं हेडिंग में ब्रैकेट में लिख लें। शायद मुझे याद भी होगा क्योंकि मैं क्लासिफिकेशन करा चुका हूँ, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, ये जो डाइसेक्राइड है ये रिड्यूसिंग शुगर होगा कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर? नॉन रिड्यूसिंग। बेटा सारे मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड रिड्यूसिंग होते हैं एक्सेप्ट सुक्रोज, और सारे पॉलीसेक्राइड वो तो नॉन रिड्यूसिंग ही होते हैं, है ना। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, है ना, ताकि याद रहे कि सारे मोनो और डाई
रिड्यूसिंग होते हैं सुक्रोज को छोड़ के, और पॉली तो नॉन रिड्यूसिंग होते ही हैं, वो भी आगे लिख लेंगे, या लिखा होगा तो अच्छी बात है। ये लिखा होगा आपने कि सारे पॉली वो होते हैं। हाँ सर। अच्छा ठीक है बेटा, अच्छा हटा रहा हूँ इसको मैं। सुक्रोज में बच्चों पॉइंट क्रमांक 1 लिखेंगे, और सबसे पहली बात होगी सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से बनता क्या है, क्योंकि डाइसेक्राइड है तो हाइड्रोलिसिस तो होगा ही। लिखेंगे बच्चों सुक्रोज on hydrolysis gives equimolar mixture of D plus glucose and D minus fructose। और रिएक्शन लिख लीजिए कि ये है सुक्रोज C12H22O11, इसमें पानी डालो तो हमारे पास बनता है D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रुक्टोज। हमको ये रटा ही हुआ है कि ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, फ्रुक्टोज लीवो रोटेटरी होता है। और दोनों का कन्फिग्रेशन मतलब लास्ट कायरल कार्बन में फंक्शनल ग्रुप तो राइट साइड में ही रहता है, इसलिए कन्फिग्रेशन दोनों का D लिखा है। यहाँ पे जो एक बात नहीं लिखी वो शायद मैंने पहले लिखवाई होगी आपको। बच्चों सुक्रोज का अगर आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो ये हाइड्रोलिसिस किस एंजाइम की मौजूदगी में होता है, ये हमने लिखा है क्या कहीं, देख के बताइए। सर उसमें लिखा था अल्कोहल फिनॉल ईथर में बता दो। इथेनॉल में, इथेनॉल। हाँ नहीं। सर उसी में ही होगा। हाँ अरे होगा तो ठीक है बेटा, वो तो किताब में होगा, कौन सा है वैसे याद होना चाहिए, गलत बात है, पर चलो कम से कम यही याद है कि कॉपी में कहाँ लिखा है, वो भी एक बड़ा कदम है। बताए भैया कोई मुझे एंजाइम बताए क्या होगा। सर एंजाइम याद है। हाँ तो बताओ ना, फिर वही तो पूछ रहा हूँ सर जाइमेज है। मैं। बिल्कुल गलत है बेटा, जाइमेज से बेटा ग्लूकोज से शराब बनती है, मैंने यहाँ शराब नहीं बनाई, मैंने यहाँ सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया। चलो जिसने नहीं लिखा हो कोई बात नहीं, नहीं भी हो सकता है नहीं लिखा हो, यहाँ पे लिख दो बच्चों। बेटा ये जो एंजाइम जिसमें ये काम होता है वो कहलाता है, ये एरो पे के ऊपर लिखना, एरो के ऊपर या नीचे, इन्वर्टेस। क्या एंजाइम कहलाता है बच्चों जिस एंजाइम से ये रिएक्शन हो जाती है, द एंजाइम इज नोन एज इन्वर्टेस। और जाइमेस कौन सा एंजाइम है बेटा, अब तो कम से कम देख के बता दो, अल्कोहल के चैप्टर में जाइमेस से क्या होता है। सर वो नहीं सर ग्लूकोज से फ्रक्टोज में से वो रेडिकल्स हो जाता है। बेटा जाइमेस ग्लूकोज से इथेनॉल बनाता है, इथेनॉल बनाता है, CO2 बनाता बाकी लोगों हेलो। है। यस सर। याद रखना बेटा, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, बड़े ज़रूरी हैं, याद रखना। ठीक है चलो आगे बढ़ सकता हूँ। हेलो कोई रोक रहा है। चलो आगे बात करते हैं बच्चों। यहाँ से हमारा सुक्रोज का पॉइंट नंबर 1 समाप्त होता है। सुक्रोज में पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे, सुक्रोज में पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट सुक्रोज में लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवो रोटेटरी फ्रुक्टोज, फुल स्टॉप। कंटिन्यूशन में लिखेंगे सिंस द लीवो रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज, ब्रैकेट में वैल्यू लिख भी लेना, हालांकि वैल्यू आपको ना रटी हो तो टेंशन नहीं है मुझे, तो इसको मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। सिंस द लीवो रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज is more than the dextro rotation of glucose, comma, the mixture is levorotatory, full stop. Thus hydrolysis of sucrose bring about a change in sign of rotation from dextro to levo and the product is named as invert sugar। इंग्लिश लिखो, लिखो तो हाँ बोलो, फिर मैं हिंदी बताता हूँ। अच्छा सुनते भी रहो, वैसे बहुत रॉकेट साइंस तो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि सुक्रोज भी बेटा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ग्लूकोज भी होता है, फ्रुक्टोज भी होता है। ग्लूकोज फ्रुक्टोज तो होता ही है, ये मैं पता ही है, सुक्रोज की मैं जानकारी देता हूँ, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव चीज़ लाइट के प्लेन को रोटेट करेगी, हाँ बेटा करेगी। सर हो सकता है क्लॉकवाइज करे, एंटी क्लॉकवाइज करे, हाँ बेटा। सर ये तो एक्सपेरिमेंटली पता होने चाहिए, हाँ तो मैं रटा रहा हूँ बेटा। सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, सुक्रोज सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। लेकिन सुक्रोज में पानी डालो, हाइड्रोलिसिस कर दो, तो सुक्रोज का जो प्रोडक्ट बनता है ना,
मतलब सुक्रोज के रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है ना, अब आपका विवाद आ जाएगा। आप कहोगे सर इसमें ग्लूकोज भी है फ्रुक्टोज भी है, तो ये कैसे पता चलेगा कैसा रोटेटरी है? उसके लिए ही इंग्लिश लिखी हुई है कि क्लॉकवाइज घुमाने की औकात ग्लूकोज की कम है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की औकात फ्रुक्टोज की ज़्यादा है। वैल्यू ना रटी हो आपको तो मुझे चल जाएगा, हो गया। जो जेईई के लिए सीरियस हैं वो याद रटें, बाकी नहीं भी रटो तो मुझे चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि फ्रुक्टोज का एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की ताकत ज़्यादा है ग्लूकोज के क्लॉकवाइज घुमाने की ताकत से, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन से डायरेक्शन में उसका प्लेन घूमेगा बच्चों? ऑब्वियस सी बात है, लीवर रोटेटरी। हेलो हेलो। Yes, sir. इसीलिए बेटा ग्लूकोज में पानी डाल के हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, हाइड्रोलिसिस बाद वो इन्वर्ट हो जाती है उसकी ऑप्टिकल रोटेशन। इसीलिए जो मिक्सचर है ना बेटा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, उस मिक्सचर उस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं इन्वर्ट शुगर। क्या नाम देते हैं? इन्वर्ट शुगर। क्यों? क्योंकि सुक्रोज जो कि गन्ना केन शुगर होता है एक्चुअली, सुक्रोज का जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट में ऑप्टिकल एक्टिविटी पलट जाती है। कई बहुत फेमस सवाल है बोर्ड का कि वाई मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर, तो उसका ये आंसर है एक्चुअली। ठीक है, दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, नहीं है तो लिखिए, लिखिए तो हाँ बोलो। 1 minute. रुक गया बेटा। तो सुक्रोज का जो हाइड्रोलिसिस किया वो एसिडिक मीडियम में होता है इन्वर्टेस एंजाइम की मौजूदगी में, और जो प्रोडक्ट बनता है वो, क्योंकि सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी था और प्रोडक्ट अल्टीमेटली लीवर रोटेटरी होता है, तो प्रोडक्ट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट को इन्वर्ट शुगर भी कई लोग इंग्लिश में कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि Okay, sir. ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो जाती है। ठीक है बेटा। तो सुक्रोज में बेटा ये अपन ने लिख लिया पॉइंट क्रमांक 2। आगे बढ़ते हैं। सुक्रोज ख़त्म नहीं हुआ बेटा, पॉइंट क्रमांक 3 लिखते हैं। ये सब ज़रूरी बातें बेटा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, दीज टू मोनोसेक्राइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। कंटिन्यूएशन में लिखेंगे, सिंस द कंटिन्यूएशन मत लिखना बेटा, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। लिखेंगे, अच्छा ये अभी नहीं लिखना, ये पहले मैं आपको फ़ोटो बनाऊँ फिर लिखना। पहले इतना इंग्लिश लिखो। सर ये तो कुछ नहीं समझ में आई, रुक जाओ ना, समझा रहा हूँ। पहले इंग्लिश लिखो, इतनी लिखो तो हाँ बोलो। Yes, sir. ज़रूरी चीज़ है ये। एक्चुअली स्ट्रक्चर बनाते मैंने आपको हेवर्थ प्रोजेक्शन याद है ना बताई थी, इसीलिए बताई थी क्योंकि अब मेरा वो मकसद यहाँ पूरा होगा एक्चुअली। अब पहले सब लोग पेन वैन रख दो, मेरी बात को पहले शांति से सुनो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाना बच्चे गलत करते हैं, तो ऑब्वियसली ये पहले मैं आपको सिखा दूँ ये बनाना कैसे। याद कर, पहले तो ऑब्वियसली जानकारी होनी चाहिए, तो मुझे सबसे पहले याद करके बताएंगे सब लोग। मैं यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूँ, पर आपको ड्रॉ नहीं करना, आपसे मेरी मदद करेंगे बच्चों। ग्लूकोज का हेवर्थ प्रोजेक्शन कैसे सीखा था अपन ने? सर ऑक्सीजन बनाओ फिर 6 मेंबर्ड रिंग बना दो। याद है बात सबको? हेलो हेलो। Yes, sir. ठीक है। यहाँ पे बेटा पहला कार्बन कौन था, मुझे याद दिलाएंगे? पहले कार्बन की नंबरिंग हमको कहाँ से करनी है? लेफ्ट साइड से। हेलो, Sir, right side. राइट साइड से, सॉरी। 1 2 Right side. 3 4 5। और छठवां कार्बन कहाँ बना देते हैं बच्चों अपन? ऊपर CH2 है। चलो, Super. Yes. याद है? Yes. ठीक है। उसके बाद हम राइम क्या पढ़ते थे बेटा? चौथे कार्बन से नीचे क्या? OH, H, OH, OH. OH. और फिर ऑपोजिट बनाते जाते थे, जहाँ OH है उसके ऑपोजिट H, जहाँ H है उसके ऑपोजिट OH, जहाँ OH है उसके ऑपोजिट H, और जहाँ दूसरा वाला जहाँ OH है उसके ऑपोजिट H। याद है ये बात? हेलो। Yes, sir. और कौन से कार्बन में कन्फिग्रेशन पलट दें तो बीटा ग्लूकोज बन जाएगा बेटा? पहले कार्बन पे। हेलो, पहले कार्बन. याद है सबको ये? Yes, sir. ठीक है। तो ये बेटा आपको हमने पहले बनाया अल्फ़ा डी ग्लूकोज। ग्लूकोज का कौन सा एनोमर बनाया हमने? अल्फ़ा डी ग्लूकोज। लेकिन ठीक है, अब फ्रुक्टोज बना रहा हूँ बच्चों में, है ना?
जैसे हमने बनाया पहले वैसे ही बनाते हैं, अभी अपने को मतलब नहीं है, अपन सिर्फ फ्रुक्टोज बना रहे हैं ना। जैसे सीखा वैसे ही फिर से। फ्रुक्टोज कैसे बनाने के लिए क्या सीखा था बच्चों? 5 मेंबर ड्रिंक बनाने नहीं है, हेलो। और दोनों साइड ऊपर OH और CH2OH लगाना। सबसे पहले क्या कर देना है, दोनों साइड क्या लगा देना है, CH2H ऊपर, याद आया, हेलो। हाँ सर yes sir। फिर यहाँ पे भी कार्बनों की नंबरिंग कर देते हैं बेटा। पहले पहला कार्बन ये रहा ऊपर, फिर ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन और छठवां कार्बन, याद आया, हेलो। हाँ सर। फिर क्या करते हैं बेटा, या जहाँ दूसरा कार्बन है उसके ऑपोजिट लगा देते हैं OH, और फिर OH ऑल्टरनेट लगाना शुरू कर देते हैं। तो कैसे लगाऊंगा ऑल्टरनेट? सर नीचे लगाया है तो बाजू वाले में कहाँ लगाओगे, ऊपर। सर ऊपर लगाया तो बाजू में लगाओगे नीचे। सर यहाँ नीचे लगाया तो ऊपर, तो जगह नहीं खाली। फिर ऑपोजिट में जो है सर वही लगाते जाओ। CH2OH के ऑपोजिट क्या आएगा बच्चों? H H। OH के ऑपोजिट H, OH के ऑपोजिट H, हेलो। yes लेकिन बच्चों ये कैसा फ्रुक्टोस बनाया हमने? अल्फ़ा। कैसा बनाया? कैसा बनाया? अल्फा। अल्फ़ा। अल्फ़ा को अगर बीटा बनाना है तो क्या फ़र्क करना पड़ेगा सर? दूसरे कार्बन में नीचे ले आओ आप CH2OH और ऊपर ले जाओ आप OH, याद है, हेलो। yes याद है, हेलो। yes sir। अब yes sir। अब एक जो सबसे ज़रूरी बात है बेटा, वो सबसे ज़रूरी बात है, पहले ये दोनों स्ट्रक्चर्स बन गए, अल्फ़ा डी ग्लूकोज अलग अलग, बीटा डी ग्लूकोज अलग अलग बन गए, हेलो। हेलो चलो। नो सर एक मिनट। नहीं नहीं, बनाना नहीं है बेटा, ये तो आप बना चुके हो, या अभी नहीं बनाना, ये तो आपकी मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, हेलो। yes sir। ये फेयर कॉपी में नहीं बनाना है सर बेटा। अल्फ़ा डी ग्लूकोज मैं बनवा चुका हूँ, बीटा डी फ्रुक्टोज में बनवा चुका हूँ। मैं तो दोनों को बस साथ में बना रहा हूँ अभी, एक प्रैक्टिस के लिए आपको, कि आपको याद हो जाए कि जब आप भी बिन कॉपी देखे बनाओ तो कन्फिग्रेशन तो भूल जाएगा ना। तो थोड़ा सा तरीका दे रहा हूँ मैं, याद रखने का तरीका। याद कर लिया सबने? समझ में आता है अब कैसे ड्रॉ करना है? हाँ, ये प्रोसेस को बेटा जब तक रफ कॉपी में 2-4 बार करोगे नहीं ना, हाथ में नहीं चढ़ेगी ये चीज़। इसलिए मैं केवल आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी घर में थोड़ा बहुत 1-2 बार हाथ चलाने लगो तो कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। अब सर ये क्यों करा रहे हो बेटा? ये इसलिए करा रहा हूँ मैं, अब मैं आ रहा हूँ बेसिक बात में, कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अब सबसे पहले मैं बेसिक बात कर दूँ आपके साथ। एक लिंकेज होती है बेटा जो हर पॉलीसेक्राइड में होती है, 2 मोनोसेक्राइड्स को जोड़ने के लिए, वो लिंकेज कहलाती है बेटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, इस पे थोड़ी सी मैं चर्चा, ये भी आपको लिखना नहीं है बेटा, ये सिर्फ मैं आपके साथ ऐसा समझा रहा हूँ आपको, केवल ना बोर्ड में भी आपसे कोई नहीं पूछने वाला, मैं केवल आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हम जानते हैं, वो जो हम नहीं जानते वो एक्चुअली है क्या बेटा? हर वो कार्बन जो वैसे तो कार्बोनाइल कार्बन रहता है, पर दूसरे एल्कोहल, दूसरे ROH के अटैक होने के कारण वो फिलहाल क्या बन चुका है? वो क्या बन चुका है? हेमी एसिटल, हेलो। साइक्लिक स्ट्रक्चर चाहे ग्लूकोज का हो चाहे फ्रुक्टोज का हो, हेमी एसिटल के ही रूप में होगा, हेलो हेलो। yes sir। मेरा सारा का सारा फोकस बेटा इसी कार्बन पे है। ये वो कार्बन जो हेमी एसिटल फॉर्मेशन कराए, क्योंकि यही कार्बन, इसी स्ट्रक्चर में भी हमको म्यूटा रोटेशन के बारे में पता है सर। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर खुल सकता है, और जैसे वो खुल जाएगा यही कार्बन अल्डिहाइड का रूप ले लेगा, हेलो 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 हेलो। yes sir। बेटा एक्चुअली मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन, मैं कहता हूँ भले वो कार्बोनाइल ग्रुप के रूप में मौजूद है, या वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हेमी एसिटल फॉर्मेशन करा के साइक्लिक होके, जब वो साइक्लिक है तो वो ख़त्म हो गया है, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर भी म्यूटा रोटेशन के दौरान सर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, खुलता भी रहेगा और उल्टी तरफ से ही बंद होता रहेगा। ये हमको म्यूटा रोटेशन से पता है, हेलो। अगर ऐसा है सर तो हमने रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बारे में जाना है कि रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो अल्डिहाइड, जिनमें
अल्डिहाइड का ग्रुप मौजूद रहता है और वो अल्डिहाइड के ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ये हम जानते हैं। हेलो, अल्डिहाइड और कीटो फेलिंग रिएजेंट और टॉलेंस रिएजेंट। Spelling और tolerance के तो सर कायदे से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में भी अल्डिहाइड का ग्रुप तो है ही, तो और अगर सुक्रोस है सर तो वो भी इन्हीं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से ही बना है, तो उसमें भी सर ये अल्डिहाइड का ग्रुप मौजूद होगा। तो सुक्रोस नॉन रिड्यूसिंग क्यों है अल्डिहाइड, या और तो उसमें भी मौजूद है अल्डिहाइड कार्बोनाइल ग्रुप। एक्चुअली बेटा जो एनोमेरिक कार्बन है ना, वही एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब अब सबसे पहले ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है सामने देखें। अब मैं फ़िलहाल कॉन्फ़िगरेशन से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने आपके लिए अल्फ़ा ग्लूकोज बनाया और मैंने आपके लिए बीटा फ्रुक्टोज बनाया। मैं फ़र्क बस ये कर रहा हूँ बेटा, ये कार्बन है मेरा ग्लूकोज का पहला कार्बन, और मैंने फ्रुक्टोज का फ़ोटो उल्टी बना दी है। उल्टी बना दिए का अर्थ क्या है, मैं इस कार्बन को कह रहा हूँ ये दूसरा कार्बन है। वैसे मुझे दूसरा कार्बन यहाँ बनाने की आदत है। हेलो हेलो, तो आप वैसा बना के उसको उल्टा कर देना, मतलब 2 और यहाँ पे मानूंगा 3, ये 4, ये 5, ताकि ये दोनों पास पास रह पाएँ। क्यों सर पास पास क्यों रखना है आपको, क्योंकि बेटा यही वो कार्बन है, ग्लूकोज का ये कार्बन है जो कैसा कार्बन है, कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन था। तत्काल वो हेमी एसिटल के कारण ऐसे अल्कोहल से रिएक्ट करने के कारण साइक्लाइज होने के लिए हेमी एसिटल बन चुका है, लेकिन था ये अल्डिहाइड का ग्रुप। हेलो, कार्बोनाइल ग्रुप। और Yes, sir. कीटोन का कार्बोनाइल ग्रुप ये था। हेलो, मतलब फ्रुक्टोज का। हेलो, अब ये कार्बोनाइल ग्रुप बेटा कब तक खुला रह सकता है, कब तक दोबारा खुल सकता है, जब तक इसमें OH मौजूद है भाई, वो दोबारा खुल के अल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा। लेकिन बेटा ये जो ग्रुप है ना, अगर आप ऑब्जर्व करो अल्फ़ा ग्लूकोज में और बीटा फ्रुक्टोज में, तो अल्फ़ा ग्लूकोज में भी नीचे आपको OH मिलेगा और बीटा फ्रुक्टोज में भी नीचे आपको OH मिलेगा। चेक करो, अल्फ़ा ग्लूकोज, पीछे पन्ना पलट के चेक कर लो, अल्फ़ा ग्लूकोज के पहले कार्बन में देखे नीचे देखो OH दिख रहा होगा, देखो पहले चेक करके बताओ। अल्फ़ा ग्लूकोज के पहले कार्बन के नीचे आपको OH दिख रहा होगा, देखो और चेक करके बताओ। Sir. और बीटा फ्रुक्टोज के भी दूसरे कार्बन के नीचे आपको OH दिख रहा होगा, देखो और चेक करके बताओ। Yes, sir. बीटा फ्रुक्टोज के दूसरे कार्बन में भी नीचे नीचे दिख रहा है कि ऊपर दिख रहा है, ऊपर दिख रहा होगा बेटा वो। हेलो, Sir. हाँ, sir. ऊपर दिख रहा होगा वहाँ पे आपको, नीचे नहीं, ये आपको ऊपर दिख रहा होगा, देखो चेक करो, देखो हाँ, sir. दिख रहा है। Yes, sir. अब मैं पता है क्या करने वाला हूँ, अब मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि कैसे ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज आपस में मिल के, जो इसका वो वाला कार्बन होता है कौन सा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वाला कार्बन, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वाला कार्बन ना फंस जाएगा। क्यों, अब आपको फ़ोटो से थोड़ा सा ये हजम होगा। ये फ़ोटो देखो बेटा, ये फ़ोटो दिख रही सबको। हेलो हेलो, एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ मैं बेटा, ये है अल्फ़ा डी ग्लूकोज। कैसे सर बेटा, चौथे कार्बन से OH H OH OH, ये OH यहाँ नीचे था, मान लो ये अभी था, हालांकि आपने को बनाना नहीं है, मैं भी आपको समझा ही दूंगा, मान लो ये था, ठीक है। और ये अपना बीटा डी फ्रुक्टोज, इसका ये जो ये जो पहला का, इसमें अपने को पलटने की भी जरूरत नहीं, अपन नीचे ऊपर रख देते हैं, है ना। अपन जैसे बनाते थे अपन वैसे ही बना रहे, अपन क्यों अपना पंचायत करें, अपन ऐसे ही बनाते थे ना। अपना ये होता था पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा, और यहाँ पे होता था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, याद है। हेलो, तो और जो हमारा दूसरा कार्बन था उसके बीटा बनाया तो उसके ऊपर होगा OH। हेलो, अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऐसे बनती है यार, तुम बताओ ना, इनमें पानी डाल दो तो वापस ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनना, मतलब पानी निकाल दो तो सुक्रोज बन जाएगा। तो पानी निकालने का प्रोसेस क्या होता है ये तो हमको पता है सर, एक का OH और दूसरे का है छठा लो। हेलो हेलो,
तो एक का OH दूसरे का H हटाओगे तो बीच में ऑक्सीजन एक लिंकेज बना देगा, एक जो ऑक्सीजन बचेगा, ये देखो, ये वो उस ऑक्सीजन ने लिंकेज बना दिया। बोलना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा। यस सर। और बहुत सुंदरता के साथ बेटा, एकदम सफाई के साथ, मन में सोच सोच के पहले अल्फा डी ग्लूकोज बनाओ, उसी के नीचे बीटा डी फ्रुक्टोस बनाओ, और उनके बीच के पहले और ये दूसरे कार्बन में ये ऑक्सीजन से जोड़ दो, और इस ऑक्सीजन पे नाम लिख देना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और बनाते भी रहो और सुनते भी रहो। सुनो ये कि क्या बेटा वो जो कार्बन जो हेमीएस्ट्रल जो कार्बोनाइल ग्रुप के रूप में मौजूद हो सकता है, क्या वो दोबारा एल्कोहल तोड़ के कार्बोनाइल में अब बदल सकता है? नहीं सर। जब ये फ्रुक्टोज बन गया है ना, वो कार्बन के दोनों तरफ के से कान पकड़ लिए गए। हेलो, यहाँ से भी पकड़ लिया है, अब यहाँ से अब क्या ये म्यूटा रोटेशन दिखा पाएगा? अरे नहीं, जब OH का ग्रुप मौजूद रहता तब ना वो OH वापस कार्बोनाइल बन जाता। हेलो हेलो हेलो। यस सर। इसीलिए क्योंकि इसका कार्बोनाइल ग्रुप का कान पकड़ लिया गया है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा, तो कार्बोनाइल ग्रुप अब दोबारा कभी भी कार्बोनाइल बन ही नहीं पाएगा। तो अगर बन ही नहीं पाएगा तो ये कार्बोनाइल के टेस्ट कैसे देगा? टॉलरेंस ऑफ फेलिंग। हेलो हेलो हेलो। इसीलिए सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज के दोनों कार्बोनाइल कार्बन के कान पकड़े जा चुके हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा, तो ये एक रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता, क्योंकि ये कभी भी खुल के कार्बोनाइल का रूप ले ही नहीं पाएगा जब तक ये सुक्रोज के रूप में मौजूद है। सुक्रोज को तुमको पानी पिला के सुक्रोज को मारना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, जब वो ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनेगा तभी वो खुल पाएगा और म्यूटा रोटेशन दिखा के कार्बोनाइल का रूप ले पाएगा, तभी वो टॉलरेंस ऑफ फेलिंग्स का टेस्ट दे पाएगा। ये स्ट्रक्चर भी हो गया, और शायद ये आपको इंग्लिश भी अब समझा दे रहा होगा। हमने इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कि जो ऑक्सीजन का बॉन्ड बना है, ये कौन से दो कार्बन के बीच में बना है? लिखा हुआ आपने इंग्लिश में C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज। C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज और C2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज। अब ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? हाँ, तो ये थोड़ी थोड़ी पूरी पूरी होगी जब आप रफ कॉपी में ड्रॉ भी करोगे। बस ड्रॉ करने का ही दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। और बल्कि मैं आपको पलट के, जैसे NCERT ने पलट के बनाया हुआ है, तो ये मेरे हाथ क्लास वाले नोट्स हैं, तो इसमें आपको पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वरना लोगों को पलटना नहीं आता ना। नहीं समझ में आता है? पूरा करेंगे, तीसरे पॉइंट को ही पूरा करेंगे। हमने ये वाली बात जो हमने बोला हुआ है ना कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ने कार्बोनाइल कार्बन का कान पकड़ा हुआ है दोनों जगह से, तो बेचारा कभी म्यूटा रोटेशन कर ही नहीं पाएगा। इसी बात को अब पॉइंट क्रमांक 3 में ही ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद नेक्स्ट लाइन से लिख दीजिएगा। लिखेंगे सिंस द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। भाई रिड्यूसिंग पार्ट क्या है? कार्बोनाइल कार्बन, और कार्बोनाइल कार्बन के तो कान पकड़े जा चुके हैं अब दो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा, तो वो कभी अब दोबारा कार्बोनाइल कंपाउंड बन ही नहीं पाएगा जब तक वो सुक्रोज के रूप में है। हेलो हेलो। यस सर। और NCERT ने बस एक थोड़ा सा अजीब सा काम, अजीब सा नहीं, मतलब NCERT का काम वही ठीक है, कि उसने जो किया हुआ है कि उसने पलटा दिया है फ्रुक्टोज को। समझ रहे हो? 1 2 3 4 5 हो गया, लेकिन आपको पलटाने में दिक्कत हो जाएगी, तो अपन ने उसको नीचे बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिंगेज भी वैसे बनाती है, मॉरिसन बॉयड भी वैसे बनाती है, तो कोई दिक्कत नहीं आपको। मतलब आप बोर्ड में भी वैसे बनाओ, वैसे भी आपको ज़्यादा अच्छा शायद जो हमने बनाया वही लग रहा होगा, क्योंकि आपने तो वैसे ही रटा है वर्थ प्रोजेक्शन में। हेलो हाँ सर। ठीक है भैया, सर एक मिनट। रुक गया भैया। सुक्रोज क्रमांक 2 लिखेंगे, पहले लिखा था ना बेटा उसको, तो ना बताओगे क्या? हाँ,
तो भैया कैपिटल बी लिखेंगे, कैपिटल बी लिखेंगे माल्टोस। माल्टोस में ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा ये कैसी शुगर है, रिड्यूसिंग की नॉन रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर। पूरा लिखना, मेरे तरह काम ना करना, मैं मास्टर हूँ। रिड्यूसिंग शुगर। और करके एक और नाम लिखेंगे, कई लोग बेटा माल्टोस को माल्ट शुगर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? चलिए माल्टोस में लिखेंगे बेटा पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, हटा दूं, लिखेंगे हटा दूं, चलो भैया आइए माल्टोस में इंग्लिश लिखते हैं। पॉइंट क्रमांक 1 लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे maltose is composed of 2 alpha D glucose units in which C1 of one glucose is linked to C4 of another glucose unit. फुल स्टॉप, बस रुक जाएंगे पहले, फिर मैं फोटो इसकी दिखाऊंगा, फिर आप ही मुझे बताइएगा कि सर सुक्रोज में जब एक यूनिट दूसरे यूनिट से जुड़ा था तो वो नॉन रिड्यूसिंग हो गया था, ये रिड्यूसिंग कैसे है बेटा? क्योंकि जो 2 कार्बोनाइल कार्बन होंगे ना उसमें से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक का कान पकड़ेगा, दूसरे का कान नहीं पकड़ेगा, तो दूसरा खुलने के लिए तैयार है। हेलो अभी भी, हेलो हेलो, यस सर। हाँ तो अभी फोटो में दिखाऊंगा पहले मैं इस चीज़ को, और फिर इसको इंग्लिश में भी लिखवाएंगे। पहले इतनी इंग्लिश लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। हो गया सर। हटा दूँ? सर एक मिनट। रुक गया बेटा। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये एक कार्बोनाइल कार्बन का कान पकड़ेगी और दूसरा कार्बोनाइल नहीं होगा, दूसरे का पकड़ेगी। तो कार्बोनाइल एक जिंदा है अभी भी, जिसका कान नहीं पकड़ा गया है, वो म्यूटा रोटेशन करने के दौरान खुल सकता है, तो अल्डिहाइड का रूप दे सकता है। ठीक है, आइए अब फिर से सबसे कठिन काम करना अपने को, स्ट्रक्चर। लेकिन ये एनसीईआरटी स्ट्रक्चर सुंदर है, ये आप बना लोगे। आइए कैसे, पहले सब पेन एंड छोड़ दो, सामने देखो। अल्फा डी ग्लूकोज, पहला राइम क्या थी बच्चों? पहले स्ट्रक्चर बनाओ, फिर नीचे चौथे कार्बन से OH H OH OH। यहाँ मान लो OH जिंदा है, यहाँ मान लो OH ये जिंदा हो गया, हो गया जिंदा। अच्छा दूसरा भी जो इसमें मोनोसेक्राइड है वो वही अल्फा डी ग्लूकोज ही है। अल्फा डी ग्लूकोज नरे, अल्फा डी ग्लूकोज इधर आ, ये आ गया देखो। इसके भी चौथे कार्बन से राइम क्या पढ़ोगे बेटा? OH H OH OH। हेलो हेलो, यस सर। इसको भी डिहाइड्रेट कराओगे बेटा, एक का OH दूसरे का H। हेलो, यस सर। अब हटा दूं, गंदगी हटा दूं पूरी, यस सर। तो एक ऑक्सीजन आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वाह 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 वाह, ये आ गया सर, ये आ गया सर। तो ये बन गया मेरा माल्टोस। और ये माल्टोस को अगर मैं आपको दिखाऊं तो बेटा इसमें एक जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सॉरी, एक जो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में कार्बन है, ये कौन सा है? कार्बोनाइल कार्बन है। हाँ। यस सर। और Yes, sir. दूसरे वाले का ये कार्बोनाइल कार्बन ये वाला है, यस सर। वो तो दोनों के कार्बोनाइल कार्बन का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ने कान पकड़ा है? नहीं, नो सर। राइट वाले का कार्बोनाइल कार्बन अभी भी जिंदा है, ये खुल के कुछ समय के लिए अल्डिहाइड बन सकता है। हेलो, जी सर। तो ये अल्डिहाइड वाले टॉलरेंस ऑफ फेलिंग टेस्ट दे देगा, इसीलिए ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। छापो फोटो, सुंदर सुंदर छापो, वेरी सुंदर फोटो, बढ़िया छापो। जो इंग्लिश में, जो हिंदी में मैं कह रहा था कि जो पहला कार्बन है वो फ्री है, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ने उसको नहीं पकड़ा हुआ है, वही इंग्लिश में लिख भी दें कि द फ्री अल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड एट C1 ऑफ सेकेंड ग्लूकोज एंड इट शोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। देयरफॉर भले ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहा है पर इसका कार्बोनाइल का रूप ले सकता है, फ्री है वो, तो ये रिड्यूसिंग शुगर होगा। और बढ़िया है, खुश हो गए हम। पॉइंट क्रमांक 2 लिखते हैं, इसको लिखो तो हाँ बोलो। वैसे ये बहुत आसान बात ही होगी। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया था तो जिन 2 हिस्सों से बना था वो मिल गए थे, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज।
माल्टोस का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, ये तो नहीं बता पाएंगे ना हम लोग। 2 ग्लूकोज। अबे सिर्फ ग्लूकोज बोल के काम नहीं करना, कैसे कर रहा है। अल्फा डी। हाँ, 2 अल्फा डी ग्लूकोज मिलेंगे, यही लिखना भी हमको औपचारिकता है, पूरी कर देते हैं, नहीं समझ में आता है। आता है। वेरी गुड, लिखो फटाफट। सर हो गया। चलो, कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा है। पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे माल्टोस में। वाह वाह, अरे नहीं लिखा है। चलो मैं मैं बोल रहा हूँ मुंह से, लिखेंगे माल्टोस ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस 2 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? लिख पाए। लिखो, माल्टोस ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। और रिएक्शन बेटा यही लिख दो, क्या? दिस प्लस दिस फॉर्म्स दिस एंड दिस। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में तो कोई फर्क नहीं होगा सर, बस यहाँ पे इसकी जगह लिख दो माल्टोस। पानी पानी होगा और अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरा भी क्या होगा बेटा? अल्फा डी ग्लूकोज। ये भी रिएक्शन बेटा किस मीडियम में होता है? एसिडिक। ऑब्वियस सी बात है, एक कैटलिस्ट लगेगा और कैटलिस्ट का नाम आपको एरो के रूप में लिखना है, ये बहुत आसान है। हैं? माल्टेस। वेरी गुड, बाय वाले लड़के को पता है। माल्टोस में एंजाइम होता है माल्टेस, ये तो सर रटना भी आसान है। माल्टोस का एंजाइम टेस, टोस का टेस, इतनी इंग्लिश का लिख लोगे। यस सर। हाँ, माल्टोस का एंजाइम माल्टेस। ए नहीं रे, सिंगेज ये नहीं लिखी, माल्टेस मत लिखो। माल्टेस होता है। हाँ वैसे हाँ एक सर, माल्टे। अरे हाँ, एक जगह माल्टेस लिखी है सिंगेज, और एक जगह लिखी है डायास्टेस। हो गया, माल्टेस है लिखो, ज़्यादा अच्छा, माल्टेस है। माल्टेस है लिखो, क्या पता माल्टेस को डायास्टेस भी कहते हैं। ए बायो वालो अपनी मास्टर से पूछना। अरे एक मास्टर क्या, गूगल से पूछ लो यार। पर हो गया, माल्टेस लिखो, माल्टेस लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंगेज में एक जगह देख लिया मैं। चलो और बोलो अगला, मतलब मैं, तुम क्या बोलोगे इसमें? हाँ बोलो। हाँ, हो गया। हाँ, डाइसैकराइड में तीसरा डाइसैकराइड लिखेंगे बच्चों। तीसरा डाइसैकराइड क्या नाम रटे हो? एग्जाम्पल लिखे हो ना? कहाँ लिखे हो? क्या? लैक्टोस। हाँ, लैक्टोज। लैक्टोस के ब्रैकेट में लिखेंगे ये कैसा शुगर है? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर। तो ब्रैकेट में लिखो रिड्यूसिंग शुगर, स्लैश करके लिखो, कई लोग इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क शुगर। और मिल्क शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि किस में पाया जाता होगा? ऑब्वियस सी बात है, अबे मिल्क में। मिल्क। मिल्क शुगर मिल्क में पाया जाता होगा ना। वेरी गुड, दूध में ये होता है। बहुत बढ़िया, हटा दूं? अरे जल्दी बोलो यार। हाँ चलो, लैक्टोस में बच्चों पॉइंट क्रमांक 1 लिखेंगे। वाह वाह वाह, पॉइंट नंबर 1 पता ही अपने को हम क्या पढ़ने वाले। लिखेंगे इट इज़ कंपोज बाय बीटा डी गैलेक्टोस एंड बीटा डी फ्रुक्टोस। द लिंकेज इज बिटवीन C1 ऑफ गैलेक्टोस एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। और वो वाली बात दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी एक ठो कार्बोनाइल ग्रुप खाली रहेगा, इसलिए रिड्यूसिंग शुगर है, ये पंचायत करने की ज़रूरत नहीं है। पहले इतनी इंग्लिश लिखो तो हाँ बोलो, फिर इसका ढांचा बनवाऊँ मैं, ज़्यादा ज़रूरी। जल्दी करो रे, बहुत ज़ोर से करो, जल्दी से। अच्छा, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर बनाने में आपको विशेष ध्यान देना है बच्चों। क्यों? क्योंकि सर गैलेक्टोस तो हमको पता ही नहीं क्या होता है। घबराने की ज़रूरत नहीं बेटा, गैलेक्टोस में कोई फ़र्क नहीं है, केवल ग्लूकोस में
मतलब ग्लूकोज का वो एक एपीमर है, मतलब ग्लूकोज के किसी एक कार्बन पे आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, दैट्स इट, इट विल बिकम गैलेक्टोज। हेलो, Yes, sir. चलो आइए देखें। चलो अब सबसे पहले आप लोग मुझे ये याद दिलाओ, बीटा डी ग्लूकोज कैसा होता है बेटा? बीटा डी ग्लूकोज, सर राइम तो बड़ी आसान सी थी सर, नीचे होता, मैं बना भी दे रहा हूँ, नीचे होता ओ एच एच ओ एच ओ एच, याद है? हेलो, Yes, sir. ये होता अल्फा डी ग्लूकोज। हेलो, Yes, sir. बीटा डी ग्लूकोज में ये पहले वाले कार्बन का ओ एच ऊपर चला जाता, एच नीचे आ जाता। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. और बेटा बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज, इनफैक्ट ग्लूकोज और गैलेक्टोज में फ़र्क है, चौथे कार्बन पे ये एपीमर बनाते हैं। चौथा कार्बन दिख रहा है सबको, ये वाला कार्बन, इसका OH जो है ऊपर चला जाता है, केवल इसका कन्फिग्रेशन पलटी है चौथे कार्बन पे। इफ़ चौथे कार्बन पे यू विल पलट दोगे कन्फिग्रेशन, द ग्लूकोज विल बिकम गैलेक्टोज, alpha will become alpha galactose and beta will become beta galactose. Because we have done this in beta, therefore it will become beta galactose. Hello, hello, Yes, sir. अभी बनाओ मत, अभी सुनो बस मेरी बात। तो सर ये हो गया मेरा बीटा डी गैलेक्टोज, और यही है मेरा बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज में तो सर चौथे कार्बन पे OH नीचे होता, वो तो उल्टाना था। अच्छा, ये ऐसे इसलिए बना रहे बेटा क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ना थोड़ी सी टेढ़ी बनेगी, दिख रही है सबको? Yes, sir. दिख रही, Yes, sir. दिख रही सबको? इस क्रॉस बनेगी, ट्रांस बनेगी, एंटी बनेगी, ऑपोजिट बनेगी। हेलो, हेलो, Yes, sir. तो ये देखो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इस बच्चे ने, इस बच्चे बोल रहा हूँ, इस एनसीईआरटी ने बनाई हुई है सुंदरता से। अब आप ये फ़ोटो बना सकते हैं। बात समझ में नहीं आती है ना? आती है. हाँ, तो कई लोग बेटा इसको बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहते हैं, बस लिखने की जरूरत नहीं, बस ऐसे सुन लो। बीटा ग्लाइकोसिड मतलब ऑपोजिट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वैसे अगर आपने देखा होगा तो सेम साइड की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी, ऑपोजिट साइड की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑब्जर्व कर लो और एनसीईआरटी की फ़ोटो बना लो। बात समझ में आ रही होगी सबको? Yes, sir. चलो एक काम करो बेटा, फ़ोटो के लिए जगह छोड़ दो, क्योंकि बस मैं एक लाइन पूरी करा दूँ, वही हाइड्रोलिसिस वाली बात। इतना लिख लिया सबने? हेलो, Yes, sir. हटा दूँ? Yes, sir. चलो हटा रहा हूँ बेटा मैं। पॉइंट क्रमांक क्या लिखोगे बेटा लैक्टोज में? Yes, sir. बस एक सेकंड लगना है। पॉइंट क्रमांक 2 लिख दो बेटा लैक्टोज में, ये रहा पॉइंट क्रमांक 2, ये सिर्फ इतनी बात। ये पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे बच्चों, C12H22O11, ये भी किसका फॉर्मूला होगा बच्चों? लैक्टोज का। हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक मीडियम में, बनेगा बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा फ्रुक्टोज। हेलो, सॉरी, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज। हेलो, काम ये एसिडिक मीडियम में ही होगा, और जिस एंजाइम में ये काम होता है लैक्टोज, जैसे माल्टोस माल्टेस, वैसे लैक्टोज Lactate. लैक्टोज लैक्टेज। Lactate. ओ का ए कर देना, ये इस बच्चे ने ए अच्छा नहीं बनाया हुआ है, एस, लैक्टोज का टेस। चलो यहाँ से हमारा आज की क्लास होती है समाप्त। यहाँ से हमारे डाइसेक्राइड्स होते हैं समाप्त। कल से क्या पढ़ेंगे? पॉलीसेक्राइड्स। कल से क्या पढ़ेंगे? पॉलीसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड से अपना बायोमोलिक्यूल्स का पहला वर्टिकल कार्बोहाइड्रेट, जो कि सबसे बड़ा भी है, वो ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरे वर्टिकल में आएंगे। ठीक है, चलो हटा दूँ, समझ में आता है?